जय श्री राम दोस्तों आज का हमने कमेंट चुना है श्रीमान सनी कुमार जी का। दोस्तों वो लिख रहे हैं कि मेरा सवाल रामायण से जुड़ा है। इस सवाल से मैं अत्यंत दुखी हूँ कि सीता जी को वनवास किसने दिलाया था। क्या अयोध्या की प्रजा ने या धोबी ने? यदि धोबी ने तो सीता जी अपवित्र साबित न होने पर उस धोबी ने माफी मांगी या नहीं? यदि नहीं तो मैं अत्यंत दुखी हूं। गुरुजी मेरे सवाल का जवाब जरूर देना, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका अपना शिष्य शनि कुमार। दोस्तों ये प्रश्न हमारे पास में श्रीमान शनि कुमार जी की तरफ से आया है और वह केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि माता सीता को वनवास किसने दिलाया था। आखिर माता को वनवास में क्यों जाना पड़ा था। और दोस्तों जिस समय माता सीता वनवास में गई थी उस समय माता सीता गर्भवती थी। तो गर्भवती अवस्था में भी माता सीता को आखिर वनवास में क्यों जाना पड़ा। तो दोस्तों इसके पीछे के एक नहीं बल्कि दो तीन कारण हैं और उन कारणों की वजह से ही माता सीता को गर्भ अवस्था में वनवास में जाना पड़ा था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहें और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि ये जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नई से नई धार्मिक वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों ये जानते हैं माता सीता जब लंका से वापस लेकर के आए थे प्रभु श्री राम, तो माता सीता को आलक्षण लगाया गया था। ये भी कहा जाता था कि माता सीता अपवित्र हैं, लेकिन सत्य बात तो ये है माता सीता अपवित्र नहीं थी। उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा में भी माता सीता पास हुई। उसके बाद में प्रभु श्री राम के साथ में माता सीता ने अयोध्या में भी राज्य किया था। और जानकारी के लिए ये भी बता दें दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में हमें एक प्रमाण मिला कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया था 11,000 वर्षों तक और माता सीता प्रभु श्री राम के साथ में रही थी। और दोस्तों माता सीता को गर्भ अवस्था में वनवास में क्यों जाना पड़ा, तो सर्वप्रथम इसका एक कारण था क्योंकि माता सीता को एक श्राप लगा हुआ था। वो श्राप क्या लगा हुआ था, तो माता सीता जब वो जनक के यहाँ पर थी बाल अवस्था में यानी छोटी थी, उस समय माता सीता अपनी सहेलियों के साथ में जनक के फूल बाग में घूमने के लिए जिस समय पहुंची हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठी तो कहीं से एक तोता और तोती आकर के उसी वृक्ष पर बैठ जाते हैं। तोती जो थी वो गर्भवती थी, तो तोती तोता को प्रभु श्री राम की राम कथा सुना रही थी। तो माता सीता भी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। माता सीता ने सुना कि ये तो राम की कथा सुना रही है और तोती बहुत सुंदर प्रभु श्री राम की कथा सुना रही है। तोती कह रही थी तोते से कि देखो यही जनक का फूल बाग है और इसी फूल बाग में वो राम आएंगे और इसी जनकपुरी में धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। तो ये सारी कहानी प्रभु श्री राम की राम कथा तोती जो है वो तोते को सुना रही है। परंतु माता सीता को राम कथा अति प्रिय लगी, तो माता सीता ने छुपके से उस तोती को पकड़ लिया जो कि तोती गर्भ अवस्था में थी। और तोती को पकड़ने के बाद माता सीता अपने जनकपुरी में ले गई और एक सोने के पिंजड़े में बंद किया और एक ही बात कही, सुनो तोती, आप हमें राम कथा सुनाओ। जिस वस्तु की जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें बताएं, हम आपको वही चीज खिलाएंगे। तो तोती ने माता सीता से कहा, बहन मैं गर्भवती हूं, आप मुझे छोड़ दो, आप हमें हमारे पति से दूर नहीं रखो। लेकिन माता सीता नहीं मानी,
प्रमाण दोस्तों ये मिलता है कि तोती ने बार बार प्रार्थना की, बार बार निवेदन किया। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी माता सीता ने उस तोती को नहीं छोड़ा। अंत में तोती तोते के वियोग में अपने तोता से दूर रह करके वियोग में तोती मर जाती है। जब ये बात तोते को मालूम पड़ी तो तोता आया, तो तोते ने देखा कि हमारी तोती मर गई है सीता जी के कारण। तो उस समय तोते ने ये श्राप दिया था कि हमारी तोती हमसे दूर रह करके वियोग में तड़प तड़प करके मर गई। जाओ, हमारी तोती ये गर्भवती थी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि हे सीते, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तोते का दिया हुआ श्राप माता सीता को बहुत पहले ही लग चुका था। एक कारण दोस्तों ये था, माता सीता को गर्भ अवस्था में होने के बावजूद भी वनवास में जाना पड़ा था। दूसरी बात दोस्तों ये थी, माता सीता पर एक धोबी ने आलक्षण लगाया था, लेकिन वो धोबी कोई गैर नहीं बल्कि वही धोबी एक तोता था। धोबी ये पूर्व जन्म में वही तोता था जो इस जन्म में धोबी बन करके अयोध्या में जन्म हुआ था। उसकी एक पत्नी थी और उसकी पत्नी सरयू नदी को पार करने के बाद दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन पहुंचा करके आती थी, जिससे अपने घर का गुजारा चलाती थी। लेकिन एक समय की बात है, एक बार झाड़ू बर्तन पहुंचा करने के बाद धोबी की पत्नी लौट रही थी। उस समय बारिश होने लगी। केवट के पास में पहुंची है, कहा है कि केवट भाई, हमें नदी से उस पार कर दो। तो केवट ने कहा, देखो बारिश हो रही है और बारिश में हम इस नाव को नहीं चला सकते हैं। आप ऐसा करो, आज रात्रि में आप हमारी पत्नी के साथ में विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे उस पार छोड़ दूंगा। तो प्रमाण दोस्तों ये मिलता है कि धोबी की पत्नी केवट की पत्नी के साथ में रात्रि में विश्राम करती है और दूसरे दिन केवट की पत्नी वो धोबी की पत्नी और पहुंचती है अपने धोबी के पास में। तब धोबी ने यह कहा था अपनी पत्नी से कि रात्रि में कहाँ थी। तो धोबी की पत्नी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बारिश होने लगी थी, तो मैं केवट की पत्नी के साथ में उनकी कुटिया पर रुके हुए थे। तब धोबी ने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया था और ये कहा था कि अब तुम अपवित्र हो चुकी हो, पवित्र नहीं रही, क्योंकि तुम्हें केवट की कुटिया में रुक करके आई हो। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन धोबी की पत्नी ने बार बार समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो धोबी था, धोबी ने एक ही बात कही थी, देखो मैं राम जी की तरह नहीं हूं, जो सीता जी रावण के यहाँ पर कई एक महीने रुक करके आई, फिर भी राम जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये धोबी ने यहाँ पर बहुत ही गलत बात कही थी, क्योंकि उस समय माता सीता राम जी के साथ में रह रही थी और माता सीता अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र थी, क्योंकि प्रभु श्री राम को ये मालूम था माता सीता पवित्र हैं। लेकिन धोबी ने जब ये बात कही तो सारी अयोध्या में ये बात फैल गई कि सीता जी अपवित्र हैं। प्रभु श्री राम को ये मालूम पड़ा कि सारी नगरी में ये बात चल रही है कि सीता जी अपवित्र हैं, तो एक राजा होने के नाते भी सीता जी को पास में कैसे रखें। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम को राज्य करते करते माता सीता के साथ में 11,000 वर्षें व्यतीत हो चुकी थी और 11,000 वर्षें पूर्ण हो चुकी। उस समय माता सीता गर्भवती हुई और जब गर्भवती हुई तो प्रभु श्री राम को बड़ी खुशी हुई और प्रभु श्री राम माता सीता जी के पास में पहुंचे और एक बात कही कि हे सीते, तुम गर्भवती हुई हो और मुझे अत्यंत खुशी है, तुम हमसे क्या चाहती हो। तब माता सीता को ये मालूम था कि हमें श्राप लगा है इस बात का, जब मैं गर्भवती होंगी तब मुझे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। तो वही बात सोच करके माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा था कि प्रभु, हमें अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे किसी ऋषि जी के आश्रम में छोड़ करके आए, क्योंकि हमारी संतान उन्हीं ऋषि जी के आश्रम में जन्म ले। आने वाले समय में हमारी संतान के अंदर ऋषियों वाले गुण उत्पन्न हों।
तो प्रभु श्री राम ने सीता जी की भावनाओं को समझा और सारी समस्याओं को देखा कि जनता भी आरक्षण लगा रही है और सीता जी भी यही चाहती हैं। तो सीता जी जब यही चाहती थी तो प्रभु श्री राम ने अपने लघु भ्राता छोटे भ्राता लक्ष्मण से कहा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आ जाओ। तो लक्ष्मण माता सीता जी को ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आए थे दोस्तों। और उस समय एक प्रमाण और बता दें, उस समय 11,000 वर्षों तक प्रभु श्री राम ने राज्य किया था और उनकी इतनी ही आयु शेष रह गई थी। और आप लोग अब ये सोचेंगे, जब उनकी इतनी आयु शेष रह गई थी 11,000 वर्षों की, फिर आगे राम ने राज्य कैसे किया, लव कुश का जन्म हुआ, लव कुश के इनको कैसे प्राप्त हुए, तो ये उनकी आयु कहाँ से आई। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक प्रमाण मिला है रामचरितमानस के लंका कांड में। जब रावण का वध करने के बाद में प्रभु श्री राम लौट रहे थे तो उनको उस समय रास्ते में महाराज दशरथ मिले थे और महाराज दशरथ को देख करके प्रभु श्री राम ने उनको प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा तुम धन्य हो, तुमने मर्यादा में रह करके भी हमारा सम्मान किया, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी है, तुम धन्य हो। आगे चल करके समाज में लोग यही कामना करेंगे कि हमारा अगर पुत्र हो तो राम जी की तरह हो। तुमने हमें श्रेष्ठ बना दिया, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ जब तुम्हें कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था तुम्हारे लिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, अब चलो अयोध्या में आप राजा बने और दोबारा से आप शासन करें, सब कुछ पहले के जैसा ही हो जाएगा। तब महाराज दशरथ ने कहा नहीं बेटा, अब हमारी आयु 2000 वर्ष की शेष रह गई है और हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि हम अपनी आयु तुम्हें देना चाहते हैं। तो प्रमाण दोस्तों उस जगह पर लंका कांड में ये मिला कि दशरथ ने अपनी आयु प्रभु श्री राम को दे दी थी। तो वही आयु प्रभु श्री राम अयोध्या में जी रहे थे। अपनी आयु तो 11,000 वर्षों तक राज्य करके प्रभु श्री राम ने अपनी आयु तो जी ली थी, लेकिन और जब सीता जी गर्भावस्था में वनवास में पहुंच गई थी उस समय प्रभु श्री राम अपने पिताजी की दी हुई आयु को जी रहे थे। और प्रभु श्री राम माता सीता को इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि माता सीता जो थी प्रभु श्री राम के साथ में नहीं रह सकती थी, क्योंकि प्रभु श्री राम अपनी आयु नहीं बल्कि अपने पिताजी की आयु जी रहे थे। तो इसलिए पिता की आयु और माता सीता इधर थी तो इनका कोई मेल कोई मिलाप नहीं हो सकता था। इस वजह से प्रभु श्री राम को मजबूरन सारी कंडीशनों को देखने के बाद प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास में भेज दिया था। तो दोस्तों ये कुछ प्रमाण मैंने आपको बताए हैं अति संक्षेप में और थोड़ा जल्दी में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता, इस कारण से माता सीता को गर्भ अवस्था में वनवास को जाना पड़ा था। और ये माता सीता की स्वयं की हार्दिक इच्छा थी कि मुझे वनवास में भेजा जाए ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में, क्योंकि हमारी संतान वहीं पर जन्म ले, क्योंकि होने वाली संतान के अंदर ऋषियों वाले गुण उत्पन्न हो। ये माता जी स्वयं अपनी इच्छा से गई हुई थी, ना कि धोबी के कहने से गई, ना कि अयोध्या की प्रजा के कहने से गई, लेकिन भगवान श्री राम ने यहाँ पर माता सीता को भेज करके समाज को यह संदेश दिया कि आगे चल करके लोग एक दूसरे की पत्नी के ऊपर आलक्षण लगाएंगे। और जबकि भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान की पत्नी के ऊपर भी आलक्षण लगा दिया, तो आगे चल कर समाज में ना जाने क्या क्या होगा। ये सचेत करने के लिए भगवान श्री राम ने सारी लीलाएं खेली थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों से ग्रुपों में शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी दोस्तों सभी के पास में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं विदा।
मिलेंगे कल एक नई नई वीडियो के साथ। बोलो जय श्री राम।